Hey guys, welcome back. I hope you all are well. First of all, I am requested to the students, if you want to learn today's topic, please don't skip this video. Otherwise, you never learn this topic because today's topic is very important. So let us start. Today's our topic is types of sentences. आज का ये जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आती है सेंटेंस को पहचानने में। लेकिन आज का जो मैं क्लास लेने वाला हूँ इसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि सेंटेंसेस के जो टाइप्स होते हैं उसको फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। प्रीवियस जो मैंने लेक्चर बनाया था द सेंटेंस के ऊपर, उसमें भी डेफिनेशन को मैंने लिखा था। अगर आप वो वाली डेफिनेशन को याद नहीं कर पाए हैं तो आज मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इस डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं। What is sentences? A group of words which make complete sense is called a sentence. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक है। सबसे पहले आप 10 सेंटेंसेस के लेक्चर को देखें, देन उसके बाद आज का लेक्चर देखें, आपका सेंटेंस का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि क्या होता है सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो समूह होता है उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर दिया था उसमें बताया था कि वर्ड से लेटर से मिलकर वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। इसलिए सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। जब बहुत सारे वर्ड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इस टॉपिक्स को हम पढ़ा चुके हैं और आई होप कि आपको समझ में भी आ चुका होगा। और आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार। वैसे तो अलग अलग इंग्लिश ग्रामर की बुक देखेंगे तो कुछ लोग होते हैं कि टाइप्स 5 लिख देते हैं, कुछ लोग 4 लिखते हैं, तो सबकी ठीक है। होता क्या है, इसी चीज को थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया जाता है तो वो हो जाते हैं 5 टाइप्स। लेकिन सबसे जो मेन टॉपिक्स होते हैं, सबसे जो मेन टाइप्स होते हैं वो आपके 4 होते हैं। नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव, बहुत सारी बुक्स में लिखे होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, बहुत सारे बुक्स में लिखे होते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक ही सेंटेंस है, बस वहां पे क्या क्या लिख दिया 5 डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो होते ही इंपॉर्टेंट ये 4 ही है, इसी को बस लॉन्ग कर दिए जाते हैं और टाइप्स को बढ़ा दिया जाता है। तो याद रखेंगे कि सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के वो 4 होते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड है इंपेरेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसकी हिंदी भी आप देखेंगे कि असर्टिव को हम लोग बोलते हैं कथनात्मक वाक्य, इंपेरेटिव को बोला जाता है आज्ञा सूचक वाक्य, इंपेरेटिव को बोला जाता है आज्ञा सूचक वाक्य और इंटेरोगेटिव को बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य एंड एक्सक्लेमेटरी को हम लोग बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। हिंदी सबकी अलग अलग हो सकती है बुक्स में भी, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी अलग हो सकती है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं। इसलिए आप घबराए नहीं कि सबने अगर हिंदी यहाँ पे ये लिखा है, मैंने दूसरे बुक में कुछ और देखा है। डोंट वेरी, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। हम इस टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को समझेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को, कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो एक स्टेटमेंट बोली गई हो, जिस सेंटेंस के अंदर कोई स्टेटमेंट हो, कोई ट्रूली हो, कोई बात एकदम सत्य हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल्स है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल्स है ही प्लेज फुटबॉल इन द फील्ड, वह मैदान में फुटबॉल खेलता है। ठीक है, इस सेंटेंस में अगर बात की जाए तो एक साधारण सा सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, एक बात कही जा रही है। तो आमतौर पे जो हम बात करते हैं, ठीक है, वो हमारा होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव, या फिर उस बात में, ये तो कथनात्मक हो गया, अगर उस बात में अगर आपकी सच्चाई दिख रही है तो उस सेंटेंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं कि वो असर्टिव सेंटेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इस सेंटेंस को देखें तो ये एकदम ट्रूली है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई स्टेटमेंट कही जा रही हो, जो बात बोली जा रही हो बिल्कुल सत्य है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं असर्टिव और फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं,
एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो एकदम सकारात्मक होते हैं, उसमें नहीं वाला कोई वर्ड नहीं होता है। तो ये पहचानने का एक तरीका होता है कि असर्टिव का जो अफर्मेटिव होता है, ऐसे सेंटेंस में कोई नॉट नहीं लगा होता है, बस एक फुल स्टॉप लगा होता है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस को पहचानने का एक और ये तरीका है कि इसमें फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। क्लियर। और निगेटिव सेंटेंस, अगर असर्टिव का हम निगेटिव देखें तो हमने दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। राम अपना पाठ याद नहीं करता है। तो ये एक स्टेटमेंट बोली जा रही है, एक बात को बताई जा रही है कि राम अपना पाठ याद नहीं करता। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें अपनी बात कही जा रही है या फिर कोई सत्य है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग असर्टिव बोलते हैं। तो ये असर्टिव सेंटेंस का एक निगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट यूज किया गया और फुल स्टॉप यूज किया गया, तो मैंने पहचाना कि ये असर्टिव सेंटेंस है। सेकंड जो हमारा सेंटेंस है वो है इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस को पहचानने का तरीका ये है कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कुछ रिक्वेस्ट की जा रही हो, कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, कोई सलाह दी जा रही हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, स्टैंड अप ऑन द बेंच। कोई टीचर बोलता है ना बच्चों को, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ। तो मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं एक ऑर्डर दे रहा हूं। तो एक टीचर एक स्टूडेंट्स को ऑर्डर दे रहा है कि आप बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर क्या हो, कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। या फिर यू शुड हैव द पुअर, आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो ये सेंटेंस में क्या दी जा रही है, एक सलाह, एक एडवाइस दी जा रही है। क्या दी जा रही है, एडवाइस। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, कोई आपको एडवाइस दी जा रही हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंपैरेटिव। एक एग्जांपल और देखेंगे, प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, कृपया यहाँ बैठ जाओ। तो ये टीचर आपको क्या दे रहा है, एक ऑर्डर दे रहा है कि यहाँ बैठ जाओ। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में भी टीचर ऑर्डर दे रहा है, दूसरे सेंटेंस में आपको एडवाइस दी जा रही है, इस सेंटेंस में भी कोई ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ऑर्डर दी जा रही हो, कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, इंपैरेटिव सेंटेंस। कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, कोई एडवाइस दी जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इंपैरेटिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न किया जा रहा हो, केवल आपसे प्रश्न किया जाता है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क साइन का यूज किया जाता है। जिस तरीके से असर्टिव सेंटेंस के अंदर फुल स्टॉप का यूज किया जा रहा था, उसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। एक चीज ध्यान रहे कि असर्टिव सेंटेंस और इंपैरेटिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, बट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। और ये दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में होता है या फिर ये बीच में होते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस जिससे पढ़ने से ये पता चले कि वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है या मैं उससे क्वेश्चन कर रहा हूं, तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव। एग्जाम्पल देखेंगे, आर यू हैप्पी टुडे, क्या आप आज खुश हैं। ये मैं क्या कर रहा हूं, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या आप आज खुश हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न किए जा रहे हैं, तो इस सेंटेंस को बोलते हैं इंटेरोगेटिव। इसको पहचानना बहुत आसान है, लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन मार्क है तो आप समझ जाएंगे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। वेयर आर यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। मैं किसी अनजान व्यक्ति से एक प्रश्न कर रहा हूं कि तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या एक प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन जिस सेंटेंस के अंदर होता है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव। जैसे एग्जांपल है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो ये मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, तो ये एक इंटेरोगेटिव का एक एग्जांपल है। एंड द लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, विस्मय सूचक। और इस सेंटेंस को पहचानना बहुत आसान है क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में एक साइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। ऐसे साइंस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी का साइन होते हैं। इस साइन को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का है। इस साइन को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है। और ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर ऑर्डर, कोई एडवाइस, ठीक है, कोई आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंपैरेटिव। और कोई कथनात्मक एकदम बात सत्य बोली जा रही हो या कोई अपनी बात को बता रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं असर्टिव। चलिए बात हो रही थी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है,
एक सरप्राइज, आपके साथ कोई सरप्राइज हुआ तो वो एक्सक्लेमेटरी का एक एग्जाम्पल हुआ, या कोई दुखद बात आप कह रहे हो या फिर बहुत ज्यादा खुश हो आप उसको बता रहे हो, तो ये सब आते हैं एक्सक्लेमेटरी के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विश यू ए हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, आपको एक दुआ दे रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर कोई दुआ दी जा रही हो, कोई खुशी की भावनाओं को प्रकट किया जा रहा हो, दुख की भावनाओं को प्रकट किया जा रहा हो, कोई आश्चर्यचकित वाली बात आपके सामने आ गया और आप चौंक गए, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी के लास्ट में साइन एक्सक्लेमेटरी का होता है। अगला सेंटेंस है मे गॉड सेव हर, भगवान उसकी रक्षा करे। तो मैं ये क्या दे रहा हूँ, उसको एक दुआ दे रहा हूँ, ठीक है। इन द लास्ट सेंटेंस, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, यह कितना सुंदर फूल है। अचानक से आप किसी जगह पर घूमने गए और आपने पहली बार एक ऐसा फूल देखा जो आपने कभी नहीं देखा हुआ, और आप एकदम चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। जैसे आप बहुत ज्यादा खुश होते हो तो आप चिल्लाते हो हुर्रा, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। तो ऐसे सेंटेंस में क्या है, एक खुशी है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप कि आपको चारों एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्पीड में। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें जो बात बोली जा रही हो वो बिल्कुल सत्य है या फिर अपनी बातों को बताई जा रही है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ये दो तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव एकदम साधारण सा वाक्य होता है, निगेटिव सेंटेंस में नहीं वर्ड यूज किया जाता है, क्लियर। उसके बाद सेकंड है हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक होता है, यानी कि कोई एडवाइस दी जा रही हो, कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, या आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसा सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड द लास्ट द थर्ड है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा हो और लास्ट में जो साइन होता है वो क्वेश्चन मार्क का होता है। एंड द लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट में जो स्टॉप होता है वो एक्सक्लेमेटरी साइन से होता है। इसके अंदर कोई दुआ दी जा रही है, ठीक है, कोई अपनी खुशी की भावनाओं को प्रकट कर रहा है, दुख की भावनाओं को प्रकट कर रहा है, एकदम आश्चर्यचकित हो गए किसी चीज को देखकर, और आपके मुंह से जो आवाज निकलती, जो सेंटेंस निकलता है वो एक्सक्लेमेटरी का होता है। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको ये चारों एग्जांपल्स और ये चारों टाइप्स अच्छे से आपको समझा दिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज इस कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी को जरूर कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाया करिए, और किस टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो को लेकर आता हूं ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और हम सीरीज बाय सीरीज पढ़ते जा रहे हैं। जब हमारा सारा सीरीज क्लियर हो जाएगा तो इट्स माय प्रॉमिस टू यू, यू स्पीक इंग्लिश वेरी गुड। तो आज का ये टॉपिक फिनिश हुआ। इस वीडियो पे जितना हो सके आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।